प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि है आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो है इसकी हमें बेसिक चीज़ें जो हमने पिछले की कक्षाओं में पढ़ी हैं उसको जानना ज़रूरी है। पूर्व की कक्षाओं में बच्चों हम लोगों ने ये जो ज्योमेट्री के लिए निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो पढ़ा है, तो उसके लिए हमारे पास दो अक्ष होने चाहिए, यानी ये 2D प्लेन है। ठीक, एक एक्स और एक्स डैश अक्ष होगा, ठीक, और एक वाई और नीचे है वाई डैश अक्ष। ठीक, तो ये जो एक्सेस जो हैं वो होते हैं। जो बीच का कटान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? शून्य। इसको लिखा गया है, शून्य नहीं, जीरो कहा जाएगा या ओ लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा, और इसे बोला जाता है मूल बिंदु। ये हमारा क्या है बच्चों? मूल बिंदु। क्या कहलाता है ये? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के बच्चों इस तरफ के जितने भी निर्देशांक के लिए जो अंक लिखे जाएंगे या दिखाने वाले होंगे वो एक्स अक्ष के मूल बिंदु के दाहिनी की तरफ के अंक क्या होंगे? धनात्मक होते हैं। 1 2 3, आपने स्केल देखी है ना, तो उसी तरीके से समझ लीजिए इधर के अंक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरफ के अंक जो है, दाहिनी तरफ के अंक एक्स अक्ष की ओर मूल बिंदु से धनात्मक अंक होते हैं और ये सब बराबर दूरी पे होते हैं बच्चों। और उसी तरीके से यहाँ इस तरफ के अंक, बाईं तरफ के अंक क्या होते हैं बच्चों? वो ऋणात्मक होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो समझ में आ रहा बच्चों? तो ये हमारा जो है वो XY प्लेन है, ठीक, कार्तीय तल जिसको कहा जाता है। तो इसमें जो ये हमारे तल हैं वो एक जो है वो क्षैतिज तल है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है, जो कि x अक्ष है। ठीक, ये क्या है? क्षैतिज तल है। और ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर तल या वर्टिकल्स कहलाता है। ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, या वाई अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक, और ये क्षैतिज अक्ष। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये एक्स वाला जो रहेगा वो क्षैतिज में रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये जो है वर्टिकल्स रहेगी। वाई वाली लाइन जो है वो वर्टिकल्स रहेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ के सारे अंक क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। जो मूल बिंदु है वो उसके दाहिनी तरफ के अंक धनात्मक, बाईं तरफ के अंक क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। सेम यही प्रक्रिया जो है वाई अक्ष के लिए भी होगी। ऊपर के सारे अंक क्या होंगे बच्चों? धनात्मक होंगे। जितने भी निर्देशांक दिखाए जाएंगे इसमें वो हमारे क्या होंगे? धनात्मक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ग्राफ पेपर पे जनरली बनता है। जो तल जो है वो ग्राफ पेपर पे दिखाए जाते हैं, तो उसको इसके लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। और जीरो या मूल बिंदु जो है शून्य, सॉरी बार बार जीरो निकल जा रहा है, लेकिन इसको शून्य वो ज़ीरो ही बोलेंगे, सॉरी शून्य नहीं बोलेंगे। ज़ीरो शून्य एक ही है बच्चों, सॉरी। इसके जो शून्य के नीचे के अंक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे अंक क्या होंगे? नीचे वाले ऋणात्मक होंगे। ऊपर की तरफ के अंक क्या होंगे? धनात्मक। नीचे की तरफ के अंक क्या होंगे? ऋणात्मक। यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर की तरफ के अंक हैं, ये क्या होंगे? धनात्मक। नीचे की तरफ के अंक क्या होंगे? ये ऋणात्मक। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। दाहिनी तरफ के धनात्मक, बाएं तरफ के ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ के ऋणात्मक। अब यहाँ पर 4 इसके पार्ट दिख रहे हैं हमें, 4 भाग दिख रहे हैं। पूरे हमारा जो तल है उसमें 4 भाग दिख रहे हैं। ये जो है ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट कहलाता है, ये थर्ड पार्ट कहलाता है, और ये फोर्थ पार्ट कहलाता है। जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक।
तो ये चारों पार्ट हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर जो निर्देशांक जो है हम कैसे दिखाएंगे, तो निर्देशांकों को दिखाने का सिस्टम क्या है कि हम उसको x और y के रूप में लिखते हैं, x और y, और उसके बीच में कॉमा लगता है और स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी निर्देशांक को हम दिखाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x, y की तरह दिखाएंगे, यानी उनके बीच में जो है वो कॉमा लगेगा, और x जो है वो x अक्ष के निर्देशांक की स्थिति होगी, और ये y जो है वो y अक्ष की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो अब x को क्या कहा जाता है, भुज, y को क्या कहा जाता है, कोटि। ये भी आपको पता होना चाहिए। x को जो x मूल बिंदु से x अक्ष के बीच की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी, और y जो है y अक्ष का निर्देशांक रहेगा या y निर्देशांक जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, जो कि मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी होगी। ठीक है, तो कॉमा लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है, इस तरीके से निर्देशांक लिखे जाएंगे। तो आपको पता चल गया अब कि निर्देशांकों को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसे x को भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि किस तल पे या किस चतुर्थांश में किसी निर्देशांक को कहाँ कैसे दर्शाया जाएगा। मान लीजिए अब हम यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की बात लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए x जो है वो क्या है, धनात्मक। यहाँ पर देखिए y क्या है, प्रथम चतुर्थांश के लिए y के सारे अंक क्या हैं, धनात्मक। तो यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे दोनों, x का मान भी पॉजिटिव में लिखा जाएगा और y का मान भी जो है वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होंगे। ठीक है, अब ये जो है स्टार्टिंग में जो लिखा है वो मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी है, और जो बाद में लिखा है वो मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। मान लीजिए अगर हमारे पास में 3 और 2 है, तो x की वैल्यू 3, यानी यहाँ 0 से लेकर 3 ये वाला पॉइंट होगा, हमें इसे आगे बढ़ाना है, और 2 y अक्ष की दूरी है, तो 0 से लेकर 2, यानी हम अगर दर्शाना चाहें तो 0, ये 3 और 2 को हम यहाँ, ये बिंदु होगा, इसके निर्देशांक 3,2 होंगे। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय चतुर्थांश की ओर। द्वितीय चतुर्थांश में ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, x और y कॉमा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर x देखिए कैसा है, x की जितनी दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक दी हुई है, तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यानी -x आएगा, और y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे +x और +y कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए y का मान जो है वो कैसा है, धनात्मक। इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, सेकंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश में y का मान धनात्मक, तो ये y प्लस होगा, यानी निर्देशांक में जो अंक आएंगे वो पहला माइनस में होगा, दूसरा प्लस में। अगर पहला अंक माइनस में है, दूसरा अंक प्लस में है, तो उससे ये तात्पर्य है कि निश्चित रूप से वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक निर्देशांक भी लेके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें दिखाना है -2 और 5, -2 और 5 अगर हमें दिखाना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पर हम x अक्ष पे देखेंगे, मूल बिंदु से -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, यानी हमें इसे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, y की वैल्यू क्या है, 5, यानी 5 को यहाँ पे बढ़ाना है, और यहाँ पे -2 को बढ़ाना है। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद जो है ये जो इनका बिंदु जहाँ पर मिलेंगे, ये -2 और ये 5 हो गया। ठीक है, -2 और 5 इस तरीके से हम इसे दर्शा देंगे, तो आपको दर्शाना भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों अपने तृतीय चतुर्थांश की ओर। ये हिस्सा हमारा क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में x का मान देखिए क्या है, निगेटिव, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे -x, और y की वैल्यू वो भी माइनस में है, तो -y, यानी माइनस होंगे। यहाँ पर जो भी निर्देशांक आएंगे जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा, पहले अंक के सामने भी और दूसरे अंक के सामने भी, तो वो तृतीय चतुर्थांश में दर्शाए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3 -1, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, हमारा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। दर्शाएंगे कैसे, जो स्टार्टिंग में लिखा है वो x अक्ष की दूरी है, जो बाद में लिखा है वो y अक्ष की दूरी है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक है इसका। अगर आपको ये पता हो जाएगा तो आपको निर्देशांक ज्यामिति जो है वो आप कर ले जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, -3 और -1, पहला x अक्ष के लिए, दूसरा y अक्ष के लिए दूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने चतुर्थ चतुर्थांश की ओर। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है,
सारे धनात्मक हैं। ठीक है, y का मान क्या है, ऋणात्मक। तो यानी x का मान धनात्मक, y का मान माइनस y के रूप में आएगा। यानी अगर कोई निर्देशांक हमारे पास दिया है 1 और -3, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। ठीक, तो इस तरीके से आप बता लेंगे, दर्शाना भी आपको समझ में आ गया। अगर तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसकी सारी बेसिक बातें हम लोगों ने जान ली। किसी निर्देशांक को किस तरीके से किस चतुर्थांश में दर्शाना है, किसे भुज कहेंगे, किसी कोट कहेंगे, और x अक्ष पे दूरी कहाँ पे ली जाएगी, y अक्ष पे दूरी कहाँ पे ली जाएगी, और निर्देशांक प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के कैसे होंगे। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दूरी का सूत्र। तो दो बिंदु अगर हमारे पास दिए हैं, उनके बीच की हम दूरी किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु अगर मान लीजिए P और Q अगर दो बिंदु हैं, जिसमें P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 y1, ठीक, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 y2। तो कॉमा लगा के लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं बच्चों, और x और y के रूप में लिखना है। तो अगर ये दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर हमारे पास में दिए हुए हैं, तो इनके बीच की दूरी जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनके बीच की दूरी जो है होती है, तो दूरी का क्या फार्मूला है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। याद रहेगा बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके प्रश्नावली के प्रश्न जो हैं वो इसी सूत्र पर आधारित हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका पूरा जो है वो अंडर रूट रहेगा। उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, दूरी सूत्र भी कहा जाता है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एक बिंदु जो है वो मूल बिंदु हो, तब उसकी दूरी क्या होगी। अगर मान लीजिए कोई बिंदु मूल बिंदु है, तो मान लीजिए अगर P बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है, और अगर दूसरा बिंदु जो है, अगर मान लीजिए हमारा मूल बिंदु है, यानी Q बराबर क्या है, 0 है, तो इसके लिए दूरी का सूत्र क्या होगा, या P बराबर 0 0 है। कोई भी एक बिंदु अगर मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, क्योंकि वहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो उसके लिए दूरी का क्या फार्मूला होगा, तो इस दूरी का फार्मूला हो जाएगा PQ बराबर, या दूरी बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक, तो ये अगर एक बिंदु मूल बिंदु है, 0 0 है, तो उसके लिए दूरी का ये फार्मूला होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि दूरी ज्ञात करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसका पूरे का अंडर रूट। और इसी तरीके से अगर एक बिंदु मूल बिंदु दिया है होगा, तो दूरी क्या होगी, √x² प्लस y² होगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 7.1। तो आप अपना ये फार्मूला जो है ये दोनों याद कर लीजिए अच्छे से, और इनकी जो हम लोगों ने अभी इसकी बेसिक चीज़ें सीखी हैं, इसे भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। निर्देशांक कैसे कहाँ पे दिखाए जाने हैं, और किसको कौन सा चतुर्थांश कहा जाता है, और जो बिंदु हैं उनको कहाँ पर दिखाया जाएगा, किस चतुर्थांश में कैसे दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और कल हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।